हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रीमियम कैटेगरी यूनिवर्सिटी के बारे में जो तिबिलिसी जॉर्जिया में लोकेटेड है। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डू यू हैव अ ड्रीम टू हैव परमानेंट रेजिडेंसी इन कंट्रीज़ लाइक यूएस और यूके? क्या आपका भी सपना है कि आप यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ में सेटल हों? इफ़ येस, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सेइंग अ बिग येस। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। होता क्या है, जब भी हम मेडिकल चूज़ करते हैं इन क्लास 12th, तो हमारा एक सपना होता है कि हम इंडिया के गवर्नमेंट में एडमिशन लें और इंडिया से एमबीबीएस करें। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो मेडिकल सीट्स हैं, जो एमबीबीएस के लिए सीट्स हैं, वो काफ़ी कम हैं। तो उससे होता क्या है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट में एडमिशन उनका हो जाए, बट वो नहीं हो पाता है। फॉर दो स्टूडेंट्स दूसरा ऑप्शन क्या है? आई नो कि आप सब लोग ये चाहेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन हो वो ऐसा हो जो कंपेरेबल हो इंडिया से। मतलब कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सारी एक्रेडिशंस हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो, एंड दैट टू इन अ बजट। बिकॉज इंडिया प्राइवेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सो यू एक्सपेक्ट कि अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं और वो भी बजट में। सो हेयर वी आर, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है विच इज़ जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी SEU। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से है यूरोप की। मतलब कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी 21 एकड़ ऑफ लैंड में फैली हुई है। तो मतलब बहुत बड़ा एरिया है। दैट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। नंबर 2, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की, तो वहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड द कंप्लीट कोर्स वुड बी टॉट इन इंग्लिश। उसके बाद बात आती है हमारी हॉस्पिटल टाइप्स की। तो हॉस्पिटल टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो उसके खुद के एरिया में विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया देयर आर 4 हॉस्पिटल्स एंड अदर देन दैट देर आर 7 मोर एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स जिसमें स्टूडेंट्स जाके हैंड्स ऑन अपना कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन टोटल 5300 प्लस बेडेड हॉस्पिटल्स में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। दिस इज़ ऑल दैट यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बट ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। आई नो, जब हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो हमको लगता है कि ये सब कुछ बहुत महंगा होगा। एंड इफ़ यू लुक एट द कंट्री जॉर्जिया, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो हमारे माइंड में होता है कि शायद बजट भी बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द बजट, जो वहाँ का बजट है इट इज़ जस्ट 30 लैक्स। मतलब 30 लैक्स में इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन फीस, फूड, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये सब कुछ मिला करके द बजट इज़ जस्ट 30 लैक्स। और ये 30 लैक्स भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ पे करने हैं। दीज 30 लैक्स आर पेएबल इन सेमी एनुअल। मतलब कि आपको साल में 2 बार आप फीस पे कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरे साल की एक साथ फीस पे करनी है। दीज 30 लैक्स इज़ फॉर द कंप्लीट 6 ईयर कोर्स, और ये आपको बाय एनुअली पे करना है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। अब जब भी आप सोचते हैं कि मुझे कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए, सो नाउ व्हाट विल डू इज़ विल टॉक अबाउट ईच फैक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन डिटेल। देखो, सबसे पहले जब भी हम कहीं जाते हैं, सबसे पहली चीज़ हो गई बजट, दैट वी जस्ट टॉक अबाउट कि 30 लाख तक का बजट है, इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल है। दूसरी चीज़ होती है कि हॉस्टल कैसा है। जब भी हम अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक नीट एंड क्लीन स्पेस अवेलेबल हो जहाँ पे हम कंफर्टेबली सेटल हो सकें, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटलीस्ट इफ़ नॉट वेरी हाई, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एक हाइजीनिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हॉस्टल्स आपको मिलेंगे, और हॉस्टल में हर तरह की शेयरिंग अवेलेबल है, 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आपको शेयरिंग रूम की मिल सकती है। और बहुत ही ज़्यादा जो एसेसिबिलिटी है हॉस्टल की वो बहुत ही ईजी है। लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल के डिस्टेंस की बात करूं, इट इज़ हार्डली 5 मिनट्स वॉक।
मतलब कि विद इन द कैंपस एरिया ही है सब कुछ। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी या हर रोज़ का ये नहीं होगा कि मुझे हॉस्टल से कैंपस जाना है या कैंपस से वापस हॉस्टल आना है। इट इज़ विद इन द कैंपस एरिया। अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे हॉस्टल में, तो सीसीटीवी कैमरास हैं और वार्डन्स हैं, एंड द रूल्स रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्ट इनफ फॉर द सिक्योरिटी। तो ये तो बात हुई हमारे बजट के बारे में और हॉस्टल के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज आई सेड अर्लियर कि 21 एकड़्स में फैला हुआ है और 4 जो हॉस्पिटल्स हैं वो विद इन द कैंपस एरिया हैं। बट यू नो इफ़ यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं। उसमें आता है आपके सबसे पहले आपके क्लासरूम्स। अगर आप जॉर्जिया में देखेंगे तो क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है, थ्योरी क्लासेस की स्ट्रेंथ, इट इज़ जस्ट 35 स्टूडेंट्स इन अ बैच इन अ थ्योरी क्लास, एंड इन अ प्रैक्टिकल क्लास इट इज़ 8 to 10। तो बहुत कम स्ट्रेंथ होती है क्लासेस में, जिसकी वजह से आपको पर्सनल अटेंशन मिल जाती है। एंड इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम्स, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम का। बहुत ही बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, लाइक अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम जिसको हम बोलते हैं, वैसे क्लासरूम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद बात आती है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी वहाँ पे दोनों तरह की अवेलेबल है, फिज़िकल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है और डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरी चीज़ आती है आपकी लेबोरेटरीज़। देखो, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो लेबोरेटरीज़ होती है दैट आर लाइक योर बेस स्टार्ट, उसमें आप एक्चुअली सीखते हैं काम करना। तो लेबोरेटरीज़ में अगर मैं बात करूँ, जॉर्जिया इज़ सच अ कंट्री कि जहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो वी आर नॉट श्योर कि इंडिया में कब आने वाली है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट रोबोटिक सर्जरी, वहाँ पे लेबोरेटरीज़ में दे टीच यू अबाउट रोबोटिक सर्जरी, जो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अब तक नहीं आई है। नंबर 2, दे हैव 3D एनाटोमेज। अगर आप देख पा रहे हैं, दे हैव 3D एनाटोमेज एंड दे हैव वेरी वेरी गुड सिमुलेशन सेंटर्स। ऐसे सिमुलेशन सेंटर्स अभी तक इंडिया में नहीं हैं। तो वहाँ की जो लेबोरेटरीज़ है वो बहुत ही हाई टेक है और बहुत ही मॉडर्न है, और सारे ऑपरेटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हाई क्लास हैं और बहुत ही टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्लासरूम, लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज जिसकी हमने अभी बात करी, अगर आप बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे यूनिवर्सिटी का, तो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट तो क्या, इंडिया की प्राइवेट्स भी नहीं अवेलेबल करवा सकती, चाहे वो कितने भी पैसे चार्ज कर लें। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंडिया में करोड्स ऑफ रुपीज़ पे करके भी नहीं मिलने वाला है। दैट इज़ द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू आर गेटिंग इन जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। इट्स नॉट जस्ट द यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक हमने बात करी है इस यूनिवर्सिटी के बजट के बारे में, हॉस्टल के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स के बारे में। एज आई सेड अर्लियर कि 4 हॉस्पिटल्स तो कैंपस एरिया के अंदर ही हैं। उसके अलावा देयर आर मेनी अदर हॉस्पिटल्स जिसके साथ यूनिवर्सिटी का टाई अप है, जहाँ पे आप जाते हैं अपनी क्लिनिकल रोटेशंस के लिए। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के पास अलग से एक सिमुलेशन सेंटर है पर्टिकुलर, लाइक प्रॉपर एक, जैसे कहते हैं ना कि सिमुलेशन सेंटर अलग से बनवाया हुआ है, वहाँ पे जाकर के भी आपको क्लिनिकल करने का चांस मिलता है। इफ़ आई एड ऑन ऑल द हॉस्पिटल बेड्स जिनका एफिलिएशन है इस यूनिवर्सिटी के साथ, इट कम्स आउट टू बी 5300 प्लस। मतलब कि इतने बेडेड हॉस्पिटल्स में आपको हैंड्स ऑन करने का, क्लिनिकल करने का मौका मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इंडिया प्राइवेट में भी जाएंगे तो आपको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द सेफ्टी। जब भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं या अपने बच्चों को भेज रहे हैं किसी और कंट्री में, सो दे हैव दिस सेफ्टी कंसर्न इन देयर माइंड कि क्या वो जगह सेफ़ भी है। सो लेट मी टेल यू, ये जो यूनिवर्सिटी है ये जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी में लोकेटेड है और पूरी तरह से सेफ़ है। चाहे वो यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया हो या आउटसाइड सिटी की बात हो, पूरी तरह से सेफ़ है। इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स, जॉर्जिया रैंक्स एट नंबर 6।
मतलब जॉर्जिया एज अ कंट्री ही इट्सेल्फ ही बहुत ज़्यादा सेफ़ है, एंड अदरवाइज हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज़ सब जगह CCTVs है, वार्डन्स हैं, तो सेफ्टी इज़ नॉट अ कंसर्न एट ऑल। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट, जिससे कि हमने स्टार्ट किया था दैट वी वांट टू सेटल इन US, UK या फिर कुछ और यूरोप के नेशंस। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, सो जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। होता क्या है कि अगर आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 6 साल का है, लास्ट ईयर में क्लिनिकल रोटेशंस हैं, उस ईयर में आपके पास एक ऑप्शन है। आप चाहें तो अपनी क्लिनिकल रोटेशन US, UK, इंडिया, यूरोप, जॉर्जिया कहीं पे भी किसी भी जगह पे चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ क्लिनिकल रोटेशंस। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो बजट है वो थोड़ा सा वेरी करता है, बट नॉट लाइक वेरी ह्यूज वेरिएशन। अगर आप चाहें तो अपनी क्लिनिकल रोटेशन US, UK से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तो आपने अपने 3rd ईयर में USMLE स्टेप 1 क्लियर किया और अपने 6th ईयर में आप जब जाएंगे क्लिनिकल रोटेशंस के लिए, दैट वुड बी योर इंटर्नशिप, मतलब कि US में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। नाउ जस्ट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, फॉर एनी रीज़न आपका USMLE पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है, स्टिल यू कैन गो टू US एज अ ऑब्जर्वर, मतलब आप इंटर्नशिप की जगह ऑब्जर्वरशिप में जाएंगे। तो स्टिल यू हैव अ चांस टू सेटल इन US, UK, एनीवेयर यू वांट टू। मतलब ये यूनिवर्सिटी आपको चॉइस दे रही है जो कोई भी नहीं देता है। ये यूनिवर्सिटी आपको जो खुद की चॉइस से करने के लिए बोल रही है कि आप चाहो तो US में चूज़ कर लो, आप चाहो तो UK में चूज़ कर लो। इससे आपको फ़ायदा क्या है? आपको पहले से ही पता है कि आपका गोल क्या है, इनिशियली ही आप चूज़ कर रहे हैं, मतलब जब आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तभी आपके पास ऑप्शन है कि आपने US, UK जो भी चूज़ करना है कंट्री का ऑप्शन आप वो चूज़ कर सकते हैं, और आपकी इंटर्नशिप वहीं से होगी और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा आफ्टर योर इंटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज वंस यू एंटर द कंट्री आपके पास बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे सेटल होना। एंड ऑन दैट ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपको USMLE और PLAB और MCI तीनों की कोचिंग प्रोवाइड करती है। येस, यू हर्ड इट राइट, आपको ये सारी कोचिंग भी मिलती है। और अब ये कोचिंग मिलती कैसे है? आपको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आपकी ई-लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे आपके डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी होंगे, वहाँ पे आपकी MCI, PLAB और USMLE की कोचिंग भी होगी, और आप चाहें तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए वहाँ से बुक भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दिस यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग ऑन देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। मतलब कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं MCI या USMLE कैसे क्लियर करूँगा। इट इज़ गिविंग यू ऑल द बेनिफिट्स। मतलब आपको अगर किसी भी कंट्री में सेटल होना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं फ्रॉम डे 1। तो जो आपका ड्रीम है US, UK में सेटल होने का, वो ड्रीम आप अचीव कर सकते हैं इफ़ यू चूज़ टू गो टू जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं जॉर्जिया एज अ कंट्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अभी तक एंड यू आर स्टिल देयर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Now moving on to our next point, which is about the country. जॉर्जिया एज अ कंट्री बहुत ही सुंदर कंट्री, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, एंड स्पेशली तिब्लिसी। तिब्लिसी जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल है एंड बहुत ही सुंदर है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लाइमेट, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आई वुड से कि बहुत इंडिया जैसा ही टेम्परेचर है, बट नो एक्सट्रीम्स, ना तो बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंड है। एक बहुत ही अच्छा वेदर वहाँ पे है, सेफ्टी वहाँ पे है, एंड ऑन दैट वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ पे जॉर्जियन लारी चलती है जो इंडिया से नियरली 23 to 24 टाइम्स है। बट इफ़ यू लुक एट द प्राइजेस ऑफ द थिंग्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हैं और इंडिया से ईजिली एक्सेसिबल है। द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू जॉर्जिया इज़ हार्डली 7 आवर्स फ्लाइट। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है, सारी कंट्रीज़ आई वुड से कि इतना दूर तो होंगी ही होंगी। तो अगर आप जॉर्जिया के बारे में सोच रहे हैं, सो जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पे आप जाने के लिए सोच सकते हैं, एंड यू विल श्योरली मेक अ ब्राइट फ्यूचर, जो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ इफ़ यू गो एंड चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई वुड से गुड बाय।